सदियों से माता पिता लोगों को नष्ट कर रहे हैं। वे अपने माता पिता द्वारा नष्ट कर दिए गए थे और इसी तरह और आगे चलता है। ऐसा लगता है कि यह एक पुरानी अवस्था है। तुम्हारे माता पिता खुश नहीं थे। वे जो कुछ भी जानते थे उसने उन्हें दुखी और अधिक दुखी बना दिया और उन्होंने आपको इसके लिए प्रशिक्षित किया और उन्होंने आप में अपनी एक प्रतिकृति बना ली है। तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह उनकी जिम्मेदारी है। यह एक अचेतन जीर्ण अवस्था है जो स्वयं को कायम रखती है। इसलिए अपने माता पिता के खिलाफ शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन आप इसे समझ जाएंगे, आपको होशपूर्वक इसे छोड़ना होगा और इससे बाहर आना होगा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक व्यक्ति बने। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुद चुनना शुरू करें। कई बार आपको अवज्ञाकारी होना पड़ेगा कई बार आपको विद्रोही होना पड़ेगा इसमें कोई अनादर निहित नहीं है। अपने माता पिता का सम्मान करें, लेकिन याद रखें कि आपकी सबसे गहरी जिम्मेदारी आपके अपने होने के प्रति है। हर किसी को घसीटा जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, इसलिए कोई नहीं जानता कि उसकी नियति क्या है। आप जो वास्तव में हमेशा से करना चाहते थे, आप भूल गए हैं। और आप कैसे खुश रह सकते हैं? कोई व्यक्ति जो कवि हो सकता था वह सिर्फ साहूकार है। कोई व्यक्ति जो चित्रकार हो सकता था वह एक डॉक्टर है। कोई व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता था, एक सुंदर डॉक्टर एक व्यवसाय है। सभी विस्थापित हैं। हर कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो वह कभी नहीं करना चाहता था, इसलिए अप्रसन्नता है। खुशी तब होती है जब आप अपने जीवन के साथ फिट होते हैं, जब आप इतने सामंजस्यपूर्ण रूप से फिट होते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपका आनंद है। तब अचानक आपको पता चलेगा कि ध्यान आपका पीछा करता है। यदि आप उस काम से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, अगर आप जिस तरह से रह रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो आप ध्यानपूर्ण हैं। जिंदगी बड़ी सहज होती है। यह एक आनंदमय नृत्य है और पूरी पृथ्वी आनंद और नृत्य से भरी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो गंभीरता से अपने हित में निहित हैं कि कोई भी जीवन का आनंद न ले, कि कोई मुस्कुराए नहीं, कोई हंसे नहीं, कि जीवन एक पाप है, कि यह एक सजा है। जब माहौल ऐसा है कि आपको लगातार कहा जा रहा है कि यह एक सजा है, तो आप आनंद कैसे ले सकते हैं कि आप दुखी हैं क्योंकि आपने गलत काम किया है और यह एक तरह की जेल है जहां आपको यातना देने होने के लिए फेंक दिया गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन जेल नहीं है, ये सजा नहीं है। यह एक इनाम है और यह केवल उन्हें दिया जाता है जिन्होंने इसे अर्जित किया है, जो इसके लायक हैं। अब आनंद लेना आपका अधिकार है। यदि आप आनंद नहीं लेंगे तो ये पाप होगा। यह अस्तित्व के खिलाफ होगा यदि आप इसे सुशोभित नहीं करते हैं, यदि आप इसे वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे आपने इसे पाया है। नहीं, इसे थोड़ा सुखी, थोड़ा अधिक सुंदर, थोड़ा अधिक सुगंधित छोड़ दें। मैं आपको इस पल की खुशी सिखाता हूँ। पल में जियो और जो कुछ भी पल उपलब्ध कराए उसका आनंद लो, उसका जश्न मनाओ। जब तक ये रहता है नाचो, और जब वह चला गया तो आभारी होना कि वह आया था। क्यों पूछें? कुछ भी अंततः संतोषजनक नहीं है, सब कुछ पर्याप्त नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा है, वास्तविकता ऐसी ही है और वास्तविकता आपके लिए अपने अंतिम नियम को बदलने वाली नहीं है। कोई अपवाद नहीं हो सकता। लेकिन अगर यह अनुभव अभी तक आपका नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा और भुगतना होगा। आपको थोड़ी और आशा रखनी होगी। जब समझ पैदा होती है तो आशा खो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति निराश हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। वह जो कुछ भी देता है उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है और बिना किसी शिकायत के। न केवल जीवन के सुखों का आनंद लेना सीखो, बल्कि दुखों का भी आनंद लेना सीखो। न केवल परमानंद बल्कि पीड़ा भी। और जो व्यक्ति दुखों का आनंद ले सकता है वह मुक्त हो जाता है। जब मैं कहता हूँ कि खुशी से सहो तो यह विरोधाभासी लगता है और आपका दिमाग सोचने लगता है कि दोनों से समझौता कैसे किया जाए, क्योंकि आपके लिए वे विरोधाभासी हैं। वे नहीं हैं, वे केवल विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। आप दुख का आनंद ले सकते हैं। क्या रहस्य है? दुख का आनंद कैसे लें? पहली बात यह है कि यदि आप बच नहीं पाते हैं, यदि आप दुख को वहां रहने देते हैं, यदि आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं, यदि आप किसी तरह इसे भूलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप अलग हैं। दुख तो है लेकिन सिर्फ तुम्हारे आसपास, वह केंद्र में नहीं है, वह परिधि पर है। दुख का केंद्र में होना असंभव है। ये चीजों की प्रकृति में नहीं है।
वो सदा परिधि पर है और तुम केंद्र हो। तो जब आप इसे होने देते हैं, जब आप भागते नहीं हैं, आप छिटकते नहीं हैं, आप घबराहट में नहीं होते हैं, अचानक आपको पता चलता है कि परिधि पर पीड़ा है, जैसे किसी और को हो रहा है, आपको नहीं, और आप इसे देख रहे हैं। एक सूक्ष्म आनंद आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाता है, क्योंकि आपने जीवन के मूल सत्यों में से एक को महसूस किया है कि आप आनंद हैं और पीड़ित नहीं हैं। फिर आनंद क्या है? आनंद अतिक्रमण की स्थिति है। कोई न तो खुश है और न ही दुखी, लेकिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण, शांत, पूर्ण संतुलन में है। इतना खामोश और इतना जीवन कि उसकी खामोशी एक गीत है, कि उसका गीत उसकी खामोशी के अलावा और कुछ नहीं है। खुशी हमेशा के लिए है, खुशी क्षणिक है। खुशी बाहर से होती है, इसलिए बाहर से ली जा सकती है। आपको दूसरों पर निर्भर रहना होगा, और कोई भी निर्भरता कुरूप है, कोई भी निर्भरता एक बंधन है। आनंद भीतर पैदा होता है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरों के कारण नहीं होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। यह आपकी अपनी ऊर्जा का सहज प्रवाह है। यदि आपकी ऊर्जा स्थिर है तो कोई आनंद नहीं है। अगर तुम्हारी ऊर्जा एक प्रवाह, एक गति, एक नदी बन जाती है, तो बहुत खुशी होती है, बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए कि तुम अधिक तरल, अधिक बहने वाले, अधिक जीवंत हो जाते हो। तुम्हारे हृदय में एक गीत का जन्म होता है, एक महान परमानंद उत्पन्न होता है। आप जो भी हैं, उसकी पूर्ण स्वीकृति के साथ अपने अंतरतम स्वभाव में जिएं। दूसरों के विचारों के अनुसार खुद को हेरफेर करने की कोशिश न करें। बस स्वयं बनो, तुम्हारा प्रामाणिक स्वभाव, और आनंद उठना तय है। ये तुम्हारे भीतर पनपता है। जब पेड़ की देखभाल की जाती है, पानी पिलाया जाता है, देखभाल की जाती है, तो यह एक दिन स्वाभाविक रूप से खिलता है। जब बसंत आता है तो बड़े फूल आते हैं। ऐसा ही आदमी के साथ है। अपना ख्याल, अपने अस्तित्व के लिए एक सही मिट्टी खोजें, एक सही जलवायु खोजें, और अपने आप में और गहरे उतरें। दुनिया की खोज मत करें, अपने स्वभाव का अन्वेषण करें। क्योंकि दुनिया की खोज करने से आपके पास कई संपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन आप मालिक नहीं होंगे। लेकिन खुद को तलाशने से हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति न हो, लेकिन आप मालिक होंगे। पूरी दुनिया के मालिक बनने से अच्छा है कि आप खुद का मालिक हो जाएं।